प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। आज का हॉट इशू है पीटीआई का 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। और ये 27 सितंबर की तारीख किसने दी, किसके कहने पे दी? हमें ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंकशाफात किए हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे मौजूद और जिस तरह की उनकी हरकत थी, उनमें एक शहबाज गिल भी हैं जो आजकल व्लॉग करते हैं और उनके साथ उन्होंने भी बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं। शफी साहब, ये बताइएगा कि आप सियासत में हैं, यहाँ पे एक हल्के की सियासत करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर आप असम्बली में आए और फिर वजारत तक पहुँचे। शहबाज गिल का तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुझे ये बताएं कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो बाहर गए हुए हैं और वो पीटीआई के ज़्यादा हमदर्द बन के यहाँ के जितनी भी लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ये कैसे आप इसको देखते हैं? आपके ख्याल में ये ठीक हो रहा है, वो सही कर रहे हैं, या यहाँ की जो पीटीआई की मकामी क़यादत है जो यहाँ मुसीबतें झेल रही है उसके साथ ज़्यादती है? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और एक वो नैरेटिव बना रहे हैं और एक मखसूस टोला है और इस मखसूस टोले की ड्यूटी यही है कि जो भी तहरीक इंसाफ के यहाँ पे लीडर्स हैं, यहाँ पे अगर वज़ीर आला है, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, वो जो भी प्लान देंगे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तहरीक के हवाले से, उस चीज़ को आपने मुतनाज़ा बनाना है। ठीक, मुतनाज़ा बनाना उनकी ड्यूटी है, मुतनाज़ा बनाना। और आपने तहरीक इंसाफ के वर्कर अवाम में और लीडरशिप में दूरी पैदा करनी है। ये किसने दी है उनको ड्यूटी? देखिए, ये तो अब मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है कि एक ड्यूटी किसने दी है, लेकिन ये मखसूस चंद लोग हैं, चंद लोगों का टोला है जो रोज सुबह उठ के वीलॉग्स करते हैं और उस वीलॉग्स पे ये डॉलर्स भी कमाते हैं। ये फ्री वाला किस्सा नहीं है। तमाम लोगों के चैनल मोनेटाइज हैं, इमरान खान साहब का नाम ये इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान साहब के नाम पे ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनको इतनी परवाह नहीं है कि आप इमरान खान साहब के नाम पे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कोर्ट्स में हैं, उनके फैमिलीज पीछे है, कम से कम कुछ डोनेशन ही दे दें उनको। जिसके नाम पे आप कमा रहे हैं उसी तहरीक इंसाफ के लोग ही अंदर है ना, उन्हीं को जरूरत है ना पार्टी की किसी तहरीक में ये कोई डोनेशन देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए वहां पे बैठे हैं। ग्राउंड पे यहाँ पे आए, यहाँ पे चीज़ों को लीड करें, हम उनके पीछे हों। लेकिन अगर उन्होंने चंदा देना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल ये 4-5 लोग, 6 जितने भी हैं, कुछ इंग्लैंड में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में, जो डॉलर्स कमा रहे हैं व्लॉग्स के ज़रिए, और आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि पीटीआई के लोग उनको देखते हैं और उससे वो डॉलर कमाते हैं। पीटीआई के लोगों को यहाँ वर्कर्स को ज़रूरत भी है पैसे की। एहतजाज के अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं जेलों में हैं। 64,000 हमारे FIRs हो चुकी हैं। 64,000 लोगों के खिलाफ, मतलब हुई FIRs इंडिविजुअल्स के खिलाफ। 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं। उनके खानदान का गुजारा, उनके खानदान ने हैं, वो खुद वकीलों की फीसें हैं। करोड़ों रुपए सिर्फ इस मद में हर महीने जाते हैं। उनके वकला को हम फीसें अदा करते हैं, उनके फैमिलीज को हम लोग आफ्टर करते तो आप हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं बनाते जैसे एमके ने बनाया हुआ था? और ये जो हैं लोग, आप इनका डायरेक्ट नाम लेके लिस्ट जारी करें ना कि ये लोग। हमने कई दफा अकाउंट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इजाजत हमें मिल नहीं रही। हमारा अकाउंट कोई नहीं खोल सकता। ये जो पाबंदियां 9 मई के बाद से लगाई गई। बैठे ये जो व्लॉगर्स हैं, ये अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज अगर फिक्स कर दें कि ये पीटीआई के पार्टी को जाएगा, बाहर से आपके अकाउंट से पैसे तो आते हैं ना, आपके जो फंडिंग है, तो उसमें ये क्यों नहीं फिक्स करते? यही तो हम कह रहे हैं कि आप उस शख्स के नाम पे जो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, कम से कम आप इतनी जुर्रत का मुजाहरा करें, इतना ज़र्फ दिखा दें कि जो लोग यहाँ पे मुसीबत में हैं, लीडरशिप की मैं बात ही नहीं कर रहा, वर्कर्स जो मुसीबत में हैं, उनकी आप कम से कम फाइनेंशियल जो बर्डन है वो तो उठा सकते हैं। या सिर्फ इनकी ये ड्यूटी है कि आप रोज सुबह एक वीलॉग करेंगे तो उस अगर अब ये देखें ना, अभी पेशावर का जलसा हुआ, पेशावर के जलसे में जो जलसा था, जो जलसा गा था, जो जितने लोग अंदर थे उससे 4 गुना लोग बाहर थे। वहां पे 27 सितंबर की डेट दी गई। 27 मैं डेट पे आता हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले मुझे सिर्फ एक बात, आपने कहा इन लोगों का अगर ज़र्फ है तो आपके ख्याल में ज़र्फ दिखाएंगे? ये है ज़र्फ वाले हैं ये? मेरे ख्याल में अगर होते तो अभी तक बहुत कुछ कर लेते। आपने शहबाज गिल का नाम लेके कहा कि उन्होंने 2 फ़ोन इमरान खान के चुराए। ये तहरीक इंसाफ में हर शख्स को पता है। नहीं तो फिर उसको तहरीक इंसाफ ही के लोग सुनते क्यों हैं? अगर वो इतना बड़ा एजेंट था या इमरान खान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा था, देखिए फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक फ़ोन उसने खान साहब को दिया जो बग्ड था,
और फिर उसके अलावा खान साहब ने उसको घर में बंद कर दिया। किस घर में बंद कर दिया? नहीं, उसको अपने घर आना बंद कर दिया जमान पार्क। जी जी। तो वो तो कहते मैं मिलके आया हूँ खान साहब से। देखिए, जो मैंने गिल साहब के बारे में कहना था वो मैं कल कह चुका हूँ। गिल साहब रोज़ उठते हैं मेरे बारे में, रोज़ वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये फ़लाने के साथ मिला है, फ़लाने के साथ मिला है। कोई एक सबूत ये शख्स अभी तक नहीं पैदा कर सका। इन्होंने कल एक वीलॉग किया है और उसमें इन्होंने अफरीदी साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाने टाइम के दौरान इसने किसी फ़लानी शख्स के साथ मुलाकात, सोहेल अफरीदी साहब के साथ। अब वो सारी चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ, मैं भी ट्वीट करूँगा, वो मैं ट्वीट करूँगा सारे टाइमिंग के साथ, सारे फुटेज के साथ। ये शख्स जो है इसका एक ही एजेंडा है कि आपने लीडरशिप के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान फासला पैदा करना है, इल्ज़ामात लगाने हैं। इसका वीलॉग का और कोई मकसद ही नहीं होता। ये जब यहां से आप चले गए हैं, आप कहते हैं कि ये हुसैनियत का और यजीदियत की जंग है, तो हम सब हुसैन के पैरोकार हैं। लीडरशिप के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान तनाज़ात को जन्म देना और उनको फासला पैदा करना। तो जो मेरी इतलात हैं, आप पता नहीं आप उससे एग्री करते नहीं करते, तो शहबाज गिल साहब यहाँ से बाहर निकाले ही इसीलिए गए थे। तो आपके ख्याल में वो अपना काम तो ठीक कर रहे हैं, जिस काम के लिए वो गए थे? अफसर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिनके घर तबाह हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, लेकिन वो आज तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और चीज़ों को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर चले जाना, वहाँ पे किसी ईसी रूम में बैठ के लाखों डॉलर्स भी आप कमाएं। पीढ़ी के लोग इतने फिर उनको क्यों फॉलो क्यों करते, देखते क्यों? अब मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। आपका वो नहीं, क्यों नहीं करना चाहते कमेंट? क्योंकि देखिए ना, आप लीडर्स हैं, आप हुकूमत चला रहे हैं पीटीआई की। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कमजोर है कि आप, कमजोरी की बात नहीं है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हकीकत थी, वो कल मैंने बयान कर दी है। अब तहरीक इंसाफ के लोग सुनना छोड़ते क्यों नहीं फिर इनको? तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी अब ये सोचना चाहिए कि 27 सितंबर के लिए अब इत्तेफाक की जरूरत है। ठीक है, इस किस्म के लोगों के प्रोपेगेंडे से बाहर निकलना। 27 सितंबर पे आ जाते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने तारीख दी, अलीमा खान साहब ने इसकी मुखालफत की है, ये बाहर बैठे व्लॉगर्स मुखालफत कर रहे हैं। 27 सितंबर की तारीख क्यों दी गई, पहले क्यों नहीं दी गई? 5 अगस्त का जब अनाउंस किया गया जलसे का, उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई। अभी जलसा अनाउंस नहीं हुआ था, उसमें तमाम मरकजी लीडरशिप मौजूद थी। उस मरकजी लीडरशिप ने यह फैसला किया कि 5 अगस्त को जलसा किया जाएगा। ठीक है, 5 अगस्त तक, उस दिन से लेकर कोई 15 से 18 दिन रहते थे 5 अगस्त तक। इन सारे 15 दिनों में तमाम मशावरत हुई। जलसे से 3 दिन पहले फिर कंप्लीटली इस पर मशावरत हुई। इसमें से अचकजई साहब भी थे, इसमें अलामा साहब भी थे, हमारे अलायंस के लोग भी थे, हमारी लीडरशिप भी शामिल थी। अफरीदी साहब जो थे वो डेट को अगस्त का एंड जो है वो देना चाहते थे, लेकिन इस लीडरशिप की मशावरत पे और अलायंस की मशावरत पे 27 सितंबर की डेट दी गई। नहीं तो फिर तो पीटीआई वाले ठीक कह रहे हैं ना कि अलायंस ने सोहेल अफरीदी साहब, नहीं, लीडरशिप भी शामिल थी इसमें, सिर्फ अलायंस नहीं, पीटीआई की मरकजी लीडरशिप भी शामिल थी। अब मरकजी लीडर इस वक्त जितनी भी हैं, ये तमाम तर लोगों की मशावरत से ही, तमाम तक लोगों की मशावरत से ही 27। तो फिर अगर लीडरशिप उसमें पीटीआई की शामिल थी इस फैसले में, तो फिर अलीमा खान साहब को इतराज किया? देखें अफसर साहब, सिंपल सी बात है, इसको ड्रैग ऑन हम नहीं करते। देखिए 27 सितंबर तक 50 दिन रह गए हैं। देखिए हमने तैयारी करनी है, हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई हम लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। तो आप डी चौक पहुंचेंगे? ये कार्ड अभी अब तक हमने अपने सीने से लगाया हुआ है कि हमने इस्लामाबाद तो हमने जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए हमने लॉजिस्टिक सामान के साथ आना है। ये एक दिन की कोई एक्टिविटी नहीं है, ये हफ्तों की एक्टिविटी भी हो सकती है, अच्छा, ये महीने की एक्टिविटी भी हो सकती है। उसके लिए तमाम तरह हम तैयारी करनी है। अब हमने मोबिलाइजेशन स्टार्ट करनी है। हम 50 दिनों का अभी कुछ देर में या कर परसों आपके सामने पूरा एक प्लान आ जाएगा कि जिस दिन, जिस जगह पे, जिस शहर में 21 तारीख को क्या होगा, 22 को क्या होगा, 23 को क्या होगा, 27 सितंबर तक पूरी सीरीज चलेगी। उसके बाद 27 तक हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हम तैयारी करके कंप्लीट चीज़ों के साथ आना चाहते हैं
और बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक। इस बार हमारा टारगेट जो है वो नौजवान है और आम पाकिस्तानी। अच्छा, इसमें अगर नौजवान और आम पाकिस्तानी है तो आप कॉकरोच पार्टी की तर्ज पे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं? कॉकरोच नहीं, इकबाल के शहीनों ने निकलना है। चलें, वो इकबाल के शाहीन कह लें उनको, इकबाल के शहीनों ने निकलना है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो कॉकरोच कह रहे हैं उनको। अच्छा। ये बताएं कि वो जो इकबाल की शाहीन है वो इंडिया की तरफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या अडयाला जेल का? देखिए, ये मैंने शुरू में कह दिया कि हम इस्लामाबाद ज़रूर आ रहे हैं, इस्लामाबाद हम एंटर होंगे। उसके बाद जो चीज़ होगी वो अभी हम नहीं शो। वो इस्लामाबाद टेरिटरी है या अडयाला इस्लामाबाद में आता है, इस्लामाबाद से बाहर है? इस्लामाबाद में आता है अडयाला। जी जी, आप टेरिटरी है। हाँ, टेरिटरी इस्लामाबाद में हम एंटर होंगे। उसके बाद हम अपने कार्ड शो करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। ठीक। अभी यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियाँ हैं, ठीक, 1 सितंबर से वो खुल जाएंगी। हमने सेमिनार्स करने हैं, हमने मोबिलाइजेशन करनी है, हमने पंजाब जाना है। अच्छा। हमने सिंध जाना है। ठीक है। हमने बलोचिस्तान जाना है। ये पूरे कश्मीर नहीं जाना? कश्मीर भी जाएंगे। ठीक है। हर जगह जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे। देखिए, बांग्लादेश में अगर इनकलाब आया और निजाम गिर गया ना तो आम बांग्लादेशी वहां पे खड़ा था। ठीक है। ये 70,000 1 लाख लोगों की गेम नहीं है, ये लेकिन इस बार लाखों की गेम होगी। ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में जो जिंदगी लोगों की ख़राब होती है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, उस पर एतराज़ भी लोगों के कि आप इस्लामाबाद को बंद करते हैं। अभी आज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ है जो बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल पेश रफ्त आप कह सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए भी उसमें बड़ी इज्जत है। तो कैसा आपके ख्याल में लगेगा कि एक तरफ इतना पाकिस्तान इंटरनेशनल भी आम पाकिस्तानी की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? सालसी का रोल तो प्ले किया गया था ना ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो क्या कोई 1% कोई चेंज आया है आम पाकिस्तानी की जिंदगी में? क्या महंगाई कम हुई है? क्या गुर्बत कम हुई है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? अगर ये देखिए, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये निजाम और पाकिस्तान की जंग है। हम तहरीक इंसाफ से बढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो निजाम कोलैप्स कर चुका? वो तो मोहसिन नकवी जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, उसका इकरारनामा उन्होंने बदला है दोबारा, उन्होंने नहीं अभी 5 साल बदले ना बदले, देखिए ये आए थे कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने आए हैं। एक पेज पे हैं नहीं, ये कह रहे थे कि डिफॉल्ट से हम बचाने आए हैं। डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया, सिस्टम को कोलैप्स जरूर कर दिया। बहुत शुक्रिया।